Hello students, good morning all of you. Let's start today's our class. And you know very well we studied in previous class unit 6 class discussion. Right? Previous class में हमने unit 6 class discussion जो हमारा चैप्टर था इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके आंसर भी हमने राइट कर लिए थे. देन आफ्टर इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे. ओके देन कंटिन्यू करेंगे. आपको पेज नंबर 98 ओपन करना है. ओके पेज नंबर 98. Fill in the grade given below by assigning quality to each person. Some clues are given here to help you. ओके यहाँ पर 1 ग्रेड दी है, 1 टेबल दी है. हमें इसे हर पर्सन की क्वालिटी के बेस पर जो है इन क्लूज को रीड करके इस टेबल को फिलअप करना है. ओके यहाँ पर सम बॉयज एंड गर्ल्स के नेम दिए हैं, इसके साथ उनकी इनके क्लूज को रीड करके जो इनकी क्वालिटीज है हमें उस बॉक्स में टिक करना है. ओके लेट्स स्टार्ट. Fill in the grade given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. ओके इन क्लूज को रीड करके हमें इन पर्सन की क्वालिटीज वाले ऑप्शन पर यहाँ टिक करना है. ओके तो जो एवरी पर्सन की क्वालिटी होती है अपनी उनकी सभी की क्या होती है, उनकी क्वालिटी होती है. राइट लाइक दिस. सम जो पर्सन होते हैं वो ब्रेव होते हैं, मीन्स साहसी होते हैं. सम पर्सन नॉटी होते हैं, मीन्स शरारती होते हैं. सम आर क्वाइट मीन्स एकदम शांत होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं. एंड सम आर टॉकेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा बात करना है ना, मीन्स बस एनी टाइम बतियाते ही रहना, कोई ना कोई बहाना बस ढूंढते रहना टॉक करने का, बातें करने का, उन्हें बोला जाता है टॉकेटिव. एंड जेनरस मीन्स होता है उदार, जो एवरी टाइम किसी की भी हेल्प करने के लिए या किसी को कुछ भी देने के लिए क्या हो, ऑलवेज रेडी हो, उसे बोला जाता है जेनरस. एंड स्टडियस मीन्स अध्ययनशील, जो कि क्या हो, इसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलेंगे पढ़ाकू, जो एवरी टाइम क्या करता हो, स्टडी करता रहता हो, वो हो गया स्टडियस. ओके सो हम इन क्लूज को रीड करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे. ओके क्लू है फर्स्ट, संगीता lends her pencil to her partner. संगीता lends her pencil to her partner. में संगीता अपने पार्टनर को पेंसिल उधार देती है. संगीता अपने पार्टनर को पेंसिल उधार देती है. लैंड LEND लैंड मीन्स होता है उधार देना. ओके तो संगीता की क्वालिटी क्या होगी, वो ब्रेव होगी, नॉटी होगी, क्वाइट होगी, टॉकेटिव होगी, जेनरस होगी कि स्टडियस होगी. तो जो संगीता है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो अपने पार्टनर को पेंसिल उधार दे रही है, मीन्स वो कैसी होगी उसकी क्वालिटी. तो जो ये संगीता है इसकी क्वालिटी है जेनरस मीन्स उदार, वो क्या कर रही है, अपने फ्रेंड की हेल्प
कर रही है, मीन्स उसे अपनी चीजें दे रही है. ओके, द नेक्स्ट इज Nero is also called a chatterbox. Nero is also called a chatterbox. Means जो नीरो है वो कैसा है? Chatterbox. Chatterbox means जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उन्हें क्या बोला जाता है? Chatterbox है ना, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? बातें करते हैं. तो Nero is also called a चटर बॉक्स. तो जो नीरव की क्वालिटी क्या होगी यहां से? चटर बॉक्स मीन्स टॉकेटिव. चटर बॉक्स मीन्स टॉकेटिव, क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा बातें करता रहता है. द नेक्स्ट, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. मीन्स प्रणव ने रिसेंटली क्या किया? ड्राउनिंग. ड्राउनिंग मीन्स होता है डूबना. ड्रॉ मीन्स डूबना. तो जो है प्रणव ने रिसेंटली एक कैट को लेक से डूबते हुए बचाया. प्रणव ने रिसेंटली एक कैट को लेक में डूबने से बचाया. LAKE लेक. लेक मीन्स होता है झील. LAKE लेक. लेक मीन्स झील. ये क्या है? एक वाटर बॉडी है जिसमें पानी रहता है. ओके, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. प्रणव ने रिसेंटली मीन्स अभी अभी एक कैट को लेक में डूबने से बचाया. तो ये प्रणव की कौन सी क्वालिटी है? ब्रेव. प्रणव कैसा है? ब्रेव है, साहसी है, तभी तो उसने एक कैट को लेक में डूबने से बचाया. राइट. द नेक्स्ट इज Megha is just the opposite of Nero. Megha is just the opposite of Nero. मेघा क्या है? नीरव के जस्ट अपोजिट है. मेघा नीरव की जस्ट अपोजिट है. मीन्स इसके लिए हमें एट फर्स्ट तो देखना होगा कि नीरव कैसा है. नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड चटरबॉक्स. मीन्स नीरव कैसा है? चटर बॉक्स है, मीन्स टॉकेटिव है. तो टॉकेटिव का अपोजिट क्या हो गया? टॉकेटिव मीन्स जो बहुत ज्यादा बात करता है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? क्वाइट. क्वाइट मीन्स शांत, जो बहुत कम बोलता हो. ओके, तो हम राइट करेंगे मेघा. मेघा की क्वालिटी क्या है? कि वो क्वाइट है, मीन्स शांत है, बहुत कम बोलती है. द नेक्स्ट, Mithila always teases everyone. Mithila always teases everyone. Means मिथिला always सभी को टीज करती रहती है. टीज करना मीन्स होता है चिढ़ाना. TEASE. टीज मीन्स होता है चिढ़ाना. तो जो मिथिला है वो ऑलवेज सभी को टीज करती है, मीन्स चिढ़ाती है. ओके, तो जो मिथिला की क्वालिटी क्या होगी? मिथिला का बिहेवियर कैसा है? वो कैसी है? नॉटी. तो जो मिथिला है इसके फ्रंट में जो नॉटी वाला बॉक्स है उसमें टिक करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज रितु इज ऑलवेज शीन विथ अ बुक इन हैंड. रितु इज ऑलवेज सीन विथ a book in hand. Seen. 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 ये SEE. शी मीन्स होता है देखना. इसका थर्ड फॉर्म है वर्ब का सीन. सी सा एंड सीन. सी सा एंड सीन. ओके, रितु इज ऑलवेज शीन विथ अ बुक इन हैंड. मीन्स रितु हमेशा, रितु के हैंड में हमेशा या रितु के साथ हमेशा हाथ में क्या होती है? बुक होती है, या रितु हमेशा बुक लेकर ही दिखाई देती है. ओके, तो जो रितु है उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो कैसी है? स्टडियस.
कैसी है रितु? स्टडियस. वेयर इज रितु? रितु एंड रितु है स्टडियस. ओके. स्टडियस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे. ओके. तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स इन पर्सन की क्वालिटी. ओके. नीरो इज अ टॉकेटिव बॉय. प्रणव इज अ ब्रेव बॉय. मेघा इज क्वाइट गर्ल. मिथिला इज अ नॉटी गर्ल. रितु इज स्टडियस गर्ल एंड संगीता इज अ जेनेरियस गर्ल. ओके. तो ये है उनकी क्वालिटी, मीन्स उनका नेचर, उनकी क्वालिटी बता रहा है कि इनमें क्या क्वालिटीज है, ये कैसे है. ओके. देन नेक्स्ट आपको ये आपके पेज नंबर 98 में दिया है टेक्स्ट बुक में. ओके. आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे एंड इसमें पेज नंबर 98 ओपन करेंगे, जिसमें ये आपको टेबल दी है. इसमें ओनली आपको टिक करना है. ओके. यहाँ हमने इन क्लूज को रीड करके इन सभी की क्वालिटी पता कर ली है और इसमें इसके अकॉर्डिंग हमने टिक भी कर लिया है. तो आपको सेम एज इट इज अपनी जो पेज नंबर 98 की इस टेबल में ऐसे ही टिक करना है. ओके. देन नेक्स्ट यूनिट 6 क्लास डिस्कशन. ओके. टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है. देन आफ्टर वर्कबुक ओपन करना है आपको. वर्कबुक का पेज नंबर 51. ओके. वर्कबुक का पेज नंबर 51 ओपन करना है. इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं. फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चंस. What activity was going on in the class? What activity was going on in the class? क्लास में कौन सी एक्टिविटी What activity was going on in the class? क्लास में कौन सी एक्टिविटी की जा रही है? कौन सी एक्टिविटी चल रही थी क्लास में? डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में क्या हो रहा था? डिस्कशन हो रहा था. मतलब किसी भी एक जो टॉपिक है उसके ऊपर सभी लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे. ओके. डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. देन क्वेश्चन नंबर 2. Who was the quiet one in the class? Who was the quiet one in the class? क्लास में कौन क्वाइट था? क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत था. टेल मी डियर स्टूडेंट्स, who was the quiet one in the class? क्लास में शांत कौन था? Jane. Jane was the quiet one in the class. जो जेन नेम की गर्ल थी वो कैसी थी क्लास में? शांत थी. राइट. क्वाइट. जेन was the quiet in the class. Okay. Then question number 3. What did Jane do during the discussion? What did Jane do during the discussion? डिस्कशन के दौरान जेन क्या कर रही थी? डिस्कशन के दौरान जेन क्या कर रही थी? तो ड्यूरिंग द डिस्कशन जेन sat and stared in silence. During the discussion Jane sat and stared in silence. Stared means होता है क्या करना? कंटिन्यूसली देखते रहना. साइलेंस मीन्स चुप्पी के साथ.
है ना। तो जो जैन है वो क्या थी, साइलेंस होकर, एकदम शांत होकर बैठी थी और सभी की तरफ क्या कर रही थी, कंटिन्यू देख रही थी, बिना पलक झपकाए जो है वो कंटिन्यू देख रही थी, स्टेयर्ड होके एंड एकदम साइलेंस बैठी थी। देन क्वेश्चन नंबर 4, why did Jane not take part in the discussion? Why did Jane not take part in the discussion? मीन्स जब क्लास में डिस्कशन चल रहा था तो जो जैन है उसने डिस्कशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, या फिर वो वहाँ पर उसने अपना ओपिनियन शेयर क्यों नहीं किया? बिकॉज सभी लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे, अपने अपने आइडियाज दे रहे थे, बट जो जैन है वो क्या थी, एकदम क्वाइट थी, एकदम शांत थी और सभी की तरफ कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, देख रही थी, राइट। तो वाई, ऐसा क्यों? इसका आंसर राइट करेंगे हम, Jane did not take part in the discussion because she was quiet by nature. मीन्स जो जैन है उसने डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया बिकॉज सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, क्योंकि वो बाय नेचर क्या थी, क्वाइट थी, शांत थी, राइट। इसके ऊपर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो है 2 टाइप्स के चाइल्ड होते हैं, इंट्रोवर्ड एंड एक्सट्रोवर्ड, राइट। तो सम जो है कैसे होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, मीन्स क्या करते हैं, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के अपने आइडियाज या फिर अपनी जो बात है वो किसी के भी सामने रख देते हैं। बट जो सम चाइल्ड ऐसे होते हैं जो कि किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, एकदम क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं और अपने अंदर ही सारी बातों को रखते हैं। तो जो जैन है वो भी इन्हीं में से एक थी, मीन्स वो क्वाइट थी, शांत थी, बाय नेचर वो कैसी थी, क्वाइट थी। ओके ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। देन आफ्टर राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन चूज करके ए, बी, सी और डी में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके हमें बॉक्स में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, there was a blank in the class. There was a blank in the class. Option A, discussion. Option B, competition. Option C, test. Option D, race. तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, वहाँ क्लास में क्या चल रहा था? There was a discussion in the क्लास, डिस्कशन हो रहा था, कंपटीशन भी नहीं हो रहा था, टेस्ट भी नहीं हो रहा था और रेस भी नहीं हो रही थी। क्या चल रहा था? डिस्कशन, बिकॉज जो हमारा एंड हमारे चैप्टर का नेम भी है क्लास डिस्कशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, इन द डिस्कशन जैन, डिस्कशन में जैन, अभी हमें जैन के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, फेल्ट बोर, बोर महसूस कर रही थी। ये जो है फेल्ट, फेल्ट क्या है, फील, एफ डबल ई एल, फील, फील मीन्स होता है महसूस करना और इसका सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। ओके, तो है इन द डिस्कशन जैन, ऑप्शन ए फेल्ट बोर, मतलब बोर फील कर रही थी। फेल आस्लीप, वह सो गई थी। ऑप्शन सी, हार्डली सेड अ वर्ड, मतलब वो बहुत ही कम या मुश्किल से कुछ वर्ड ही या 1-2 वर्ड ही बोली। या फिर स्पोक अ लॉट, या फिर वो बहुत ज्यादा बोली। ऐसे यहाँ पर दिया है ये स्पोक, SPOKE, स्पोक। तो ये जो है स्पीक, SPEAK, स्पीक मीन्स होता है बोलना, इसका सेकेंड फॉर्म है स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ओके,
स्पीक मीन्स होता है बोलना, वो बहुत ज़्यादा बोली। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्लास डिस्कशन में जो है वो जेन क्या आएगा इसके आगे? ऑप्शन ए बोर महसूस कर रही थी, ऑप्शन बी फेल आस्लीप सो गई थी, ऑप्शन सी हार्डली सैड अ वर्ड मतलब मुश्किल से हार्डली उसने वन वर्ड ही बोला, या फिर स्पोक अ लॉट बहुत ज़्यादा बोली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है, तब हमने रेड किया है उसमें कि जो जैन है वो क्या किया था, उनने क्या की थी, वो हार्डली वन वर्ड या वन वर्ड भी नहीं बोली थी, वो एकदम कैसी थी, क्वाइट थी, एकदम शांत थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द डिस्कशन जैन, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, डिस्कशन के दौरान जैन, ऑप्शन ए फेल asleep, ऑप्शन बी फेल बोर, ऑप्शन सी मूड अराउंड द क्लास, या ऑप्शन डी sat and stared in silence। ऑप्शन ए फेल asleep मीन्स वह सो गई थी, फेल बोर वो बोर फील कर रही थी, ऑप्शन सी मूड अराउंड द क्लास वो क्लास के बाहर चली गई थी, क्लास के चारों ओर मूव कर रही थी, या फिर ऑप्शन डी sat and stared in साइलेंस, या फिर वो साइलेंस होकर बैठी थी और सभी को कंटिन्यूअसली घूर रही थी, देख रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, जैन वॉज ब्लैंक बाय नेचर। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, जैन बाय नेचर कैसी थी? टॉकेटिव, ऑप्शन ए टॉकेटिव, ऑप्शन बी क्वाइट, ऑप्शन सी नर्वस, या ऑप्शन डी बोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वाइट। जैन वॉज क्वाइट बाय नेचर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मीन्स जो जैन है वो बाय नेचर क्वाइट थी, शांत थी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज जैन क्वाइट? Why was Jane quiet? Jane quiet क्यों थी, शांत क्यों थी? ऑप्शन ए सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, वो अपने ओपिनियंस रखने से डर रही थी। ऑप्शन बी सी हेटेड द नॉइज, उसे नॉइज मीन्स होता है शोर, नॉइज से हेट था मीन्स उसे नॉइज पसंद नहीं था, या ऑप्शन सी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसे वो एक्टिविटी पसंद नहीं थी, या ऑप्शन नंबर डी सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, या फिर वो बाय नेचर क्वाइट थी, शांत थी। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। वाई वॉज जैन क्वाइट? जैन क्वाइट क्यों थी? बिकॉज सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, क्योंकि वो बाय नेचर क्वाइट थी, शांत थी। ओके, ये हो गया टेक द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम मीन्स यहाँ पर सम वर्ड्स दिए हैं, 4 वर्ड दिए हैं, हमें इन 4 वर्ड के राइमिंग वर्ड राइट करने हैं, बट जो पोएम में आए हैं वही राइमिंग वर्ड राइट करने हैं। ओके, लाइक दिस वर्ड, वर्ड का राइमिंग वर्ड हियर, ये हमारे पोएम में आया है वर्ड। चैटर, चैटर का राइमिंग वर्ड मैटर, ये मैटर वर्ड भी हमारी पोएम में आया है। देन आफ्टर जैन, जैन का होगा प्लेन, लो का नो। ओके, तो ये जो 4 वर्ड हमने लिए हैं ये हमारे पोएम से ही है, एंड ये वर्ड इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स है। ये 4 वर्ड भी हमारे पोएम से ही है, एंड उनके राइमिंग वर्ड्स भी हमने कहाँ से लिए हैं? पोएम से ही लिए हैं। ओके, देन नेक्स्ट राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ सम वर्ड्स दिए हैं, हमें इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट इज ओपिनियन, फर्स्ट इज
ओपिनियन मीन्स व्हाट यू थिंक अबाउट समबडी और समथिंग, मतलब आप किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में क्या सोचते हैं, वो होते हैं क्या हमारे ओपिनियन, है ना। मतलब किसी के बारे में थॉट्स, मतलब किसी के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो होते हैं हमारे ओपिनियंस, है ना। और जब हम किसी भी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हम सभी अपने क्या रखते हैं, उसमें थॉट्स रखते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं कि हम उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, और जो हम बोलते हैं वही क्या होते हैं, हमारे ओपिनियंस होते हैं। देन सेकेंड इज सराउंडेड बाय। सराउंडेड बाय मीन्स टू एनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स। सराउंडिंग होता है ना, मतलब हमारे आसपास का जो एरिया, है ना। द नेक्स्ट इज चैटर मीन्स टू टॉक क्विकली। चैटर मीन्स होता है टू टॉक क्विकली, मीन्स बहुत जल्दी बोलना एंड बहुत ज्यादा बोलना, चैटर करते रहना। ओके, एंड द नेक्स्ट प्लेन मीन्स क्लियर। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो yes, your unit 6 class discussion is completed. ओके, एंड इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया थे। देन आफ्टर वर्कबुक में पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 एंड पेज नंबर 52 में ये मीनिंग्स, दिस इज योर टुडेज होमवर्क, यही आपका आज का होमवर्क है। आपको पेज नंबर 51 में इसे राइट करना है ऑल क्वेश्चन आंसर को, एंड जब भी आप राइट करेंगे तो इन्हें बोल के राइट करना है एंड समझ के राइट करना है। ओके, बिकॉज हमने क्या किया है, पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो हमें उसके जो वर्ड्स है, काफ़ी सारे वर्ड समझ आ जाते हैं, उसकी स्टोरी समझ आ जाती है, मीन्स उसकी मीनिंग समझ आ जाती है। तो हमें जब हम क्वेश्चन आंसर भी बनाते हैं तो वो भी इजीली क्या हो जाते हैं, अंडरस्टूड हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं। ओके, आपको केयरफुली इन क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है एंड बिफोर 5 PM सबमिट करना है। ओके, so that is all for today. Thank you.